हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो। देखिए, मन जब खिन्न हो ना, उस समय मौन हो जाया करिए। महापुरुष कहते हैं कि परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्या जन्म ही लेती है बोलने से। बाबा समाधि में प्रवेश कर गए और कितने दिन समाधि में बैठे रहे, आपसे निवेदन करूं, बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। मां सती समझ गई थी कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा ध्यान से बाहर निकले समाधि से, मुख खोला तो पहला शब्द राम निकला। राम शब्द का उच्चारण हुआ। सती मैया सुनी, समझ गई बाबा जग गए। दौड़कर जाकर मैया ने दंडवत प्रणाम किया है। शंकर भगवान ने यहां दर्शन करिए। पार्वती जी भगवान शंकर के कहां बैठी है? बाईं ओर। स्त्री का स्थान पति के वाम भाग में है, वामांगी। पूजन के समय दाहिने और ऐसे बाईं ओर। लेकिन आज सती मैया जाकर प्रणाम की तो शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने सती मैया को सामने बिठाया। क्यों बिठाया? वाम भाग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी है। शंकर जी लगे कथा सुनाने कि सती का दुख कम होगा। और आपसे निवेदन करूं, जैसे कथा प्रारंभ भई उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? सती मैया के पिताजी हैं दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष। जयपुर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा ना, नगर पालिका है जयपुर। तो यहां पहले काउंसिलर चुने जाते होंगे, इलेक्शन होता होगा म्युनिसिपैलिटी का, तो चुने जाते हैं। काउंसिलर चुनने के बाद क्या चुना जाता है? मेयर। मेयर है यहां पर? हाँ। उसी प्रकार पहले ब्रह्मा जी ने बहुत सारे प्रजापतियों की नियुक्ति की। बहुत सारे प्रजापति बनाए गए। उन प्रजापतियों में दक्ष को भी प्रजापति बनाया ब्रह्मा जी ने। और जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो उन सभी प्रजापतियों में दक्ष को उनका राजा बना दिया। दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। अभिमान पद प्राप्त होने के बाद आता है। और क्यों आता है? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो प्राप्त हुआ है ये हमारे परिश्रम का परिणाम है। और यही भूल हो जाती है जीव से। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी का एक पद है,
स्वामी राजश्वानंद सरस्वती जी महाराज का। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, इसको समझिएगा, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना का बनता नहीं है, कृपा के बिना का बनता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना का बनता नहीं है, कृपा के बिना बनता नहीं है। जीवन में जब ये दिखाई देने लगे कि हम करने वाले हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। हम हंसी आती है, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जब केवल अपने बारे में बतावत है तो मैं महाराज ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो है। अभिमान से बचना चाहते हैं तो इस मैं को समाप्त करिए। कुछ भी प्राप्त हो जाए तो एक ही बात कहिए, कृपा है ऊपर वाले की, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। यह अभिमान को जन्म नहीं होने देता। दक्ष को अभिमान हुआ और यज्ञ की रचना की। हरिद्वार के कनखल में दक्ष ने सबको बुलाया उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, समस्त देवताओं को छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अपने दामाद को ही नहीं बुलाया। क्यों? भगवान शंकर को शत्रु मानता था दक्ष। अब आप कहोगे महाराज दामाद को कोई शत्रु मान ले? देखिए, जिसको सम्मान की भूख होती है ना, वो किसी से झगड़ा कर लेता है। अब जैसे यहां कथा चल रही है, कोई आवे सोचे हम आएंगे तो हमको एक स्पेशल सोफा चाहिए, मिलेगा बैठने के लिए। यहाँ सोफा मिली नहीं, नीचे बैठना पड़े। अब वो कहे कि शर्मा जी ने हमारा अपमान कर दिया। शर्मा जी ने किसी का अपमान नहीं किया, आपने कल्पना ही क्यों की सोफा मिलेगा। कल्पना किसने किया? आपने। तो आपने स्वयं का अपमान किया है। एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा चल रही थी। उस सभा में दक्ष गए। सभी देवताओं ने खड़े होकर के जय सिया राम कहा। उनको तीन लोग खड़े नहीं भय, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। अब दक्ष को यह नहीं दिख रहा कि सब खड़े भय हैं, ये दिखाई पड़ा कौन कौन नहीं खड़ा हुआ। तीन लोग। सोचे ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, पिता है, विष्णु जी भगवान है, लेकिन ये शंकर तो दामाद है मेरा। ससुर जी आए, दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अभिमान। और बाबा तो माला लेके आंख बंद करके राम नाम में लगे हुए, तो उनको पता ही नहीं चला कब ससुर जी चले आए। उसी दिन से दक्ष ने शत्रु मान लिया। यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर। देवता कोई कम थोड़ी है, ये सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे जहाज में बैठ के। अरे बगल का बाईपास पकड़ लेते शंकर जी को बताने के लिए कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया। सती मैया ने पूछा भगवान शंकर से, ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो पिता के घर उत्सव है, मैं भी हो आऊं। शंकर जी कहे, आपने बहुत अच्छी बात कही। यद्यपि 4 जगह पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। आपके पिता ने हमको बुलाया नहीं है, लेकिन पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और अपने स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी, यदि यहां भी
अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तो मैं कहता हूं वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती मैया नहीं मानी, बाबा ने अपने गणों को लगा करके विदा किया। और आपसे कहूं, सती मैया पिता के घर गई, उनकी मां को छोड़कर किसी ने देखा तक नहीं, उनको बात करना तो दूर, देखा तक नहीं। सती मैया ने जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई, देखा सभी देवताओं का आसन लगा है और इस यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस यज्ञ मंडप में मां का पूरा शरीर क्रोध में दहकने लगा। जितने देवता बैठे थे, मुनिगण बैठे थे, मां ने कहा सावधान होकर सुनिएगा, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है भगवान शंकर की, अथवा जो बैठकर कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। आज मर्यादा कहती है, जिस सभा में शंकर की, संत की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, अपने भुजाओं में यदि शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी समय काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने योगाग्नि को प्रज्वलित कराया शरीर में और अपने आप को सबके सामने जला करके भस्म कर दिया। मां सती का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा हो। शंकर भगवान को पता चला, वीरभद्र को भेजा बाबा ने। वीरभद्र ने आकर यज्ञ को तहस नहस करने लगे हो। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा गणों ने, किसी की पीठ तोड़ी। दक्ष के सर को पकड़ा, वीरभद्र ने हाथ से उठाया, उखाड़ करके सिर को ले जाकर अग्निकुंड में जला के भस्म कर दिया। गणों ने, रुद्र गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के सर को अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान विष्णु आए और यज्ञ की रक्षा की गई। क्यों? यज्ञ भगवान के स्वरूप है। दक्ष प्रजापतियों के नायक बने, उनका सिर अग्निकुंड में जल गया। बाद में बकरे का सिर लगा करके उनके धड़ पर उनको जीवित किया गया। इधर सती मैया प्राण निकलने से ठीक पहले, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हेम गिरिगृह जाए, तेहि कारण हेम गिरिगृह जाए, जन्मे पार बते तन पाए, जन्मे पार पति तन पाए, जन्मे पार पति तन पाए। सती मैया ने मरने से ठीक पहले, प्राण निकलने के पहले राम जी से वरदान मांगा है। राम जी से ही क्यों मांगा? सती मैया जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा लेकर राम जी के प्रति अपराध किया। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं है। इसलिए राम जी से वरदान मांगा। क्या मांगा? प्रभु एक वरदान दीजिए,
अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। और इसी वरदान के कारण पार्वती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में सती मैया का शरीर शांत हुआ और पार्वती मैया के रूप में उनका जन्म हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया ने हिमांचल जी के घर में जन्म लिया। नारद जी पहुंचे वहां पर। हिमांचल जी ने स्वागत करके पूजन करके कहा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराकर आप मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देख करके गुण दोष बताइए, तो इनमें क्या दोष है, गुण है? नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आप दोष पूछ रहे हैं, ये समस्त सद्गुणों की खान होंगी। संसार की जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। संसार में इनकी पूजा होगी, आपको कीर्ति मिलेगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है। नारद जी बोले, इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बता दे। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए। सबसे पहला, अगुण अमान मातु पितु ही। अगुण होगा, क्या होगा? कहिए कहिए। अगुण मने, अगुण मने, कहिए कहिए। अगुण, अगुण यानी बिना गुण वाला। यही हिमांचल जी भी समझ गए। नारद जी बोले अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, लेकिन हिमांचल क्या समझ गए? अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। देखिए, सबसे सरल किसी देवता की पूजा है तो भगवान शंकर। बाबा की पूजा जितना सरल है, किसी देवता का कोई खोखटी नहीं। कुछ न मिले, एक लोटा पानी लेकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा उसी में गदगद। कहो, बाबा को जो पुष्प पसंद है वो पुष्प कोई पूछता ही नहीं है। वो है, कभी क्राइसिस नहीं हो सकता उसका। मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले मर गए। बोले मर गए नहीं, थे ही नहीं, वो बिना माता पिता का है। मातु पितु ही ना, उदासीन रहेगा, संशय रहित। हिमांचल जी बोले बहुत खतरनाक बता दिए। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। बोले क्या?